चलिए, उठापटक तो हमारे मार्केट में देखने को मिल रही, भले ही रिकवरी आई हो, लेकिन हालत तो खराब है यूएस फ्यूचर्स की। 248 पॉइंट की कमजोरी इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है और उससे ज्यादा गिरा हुआ है डाउ फ्यूचर्स। 350 अंकों की कमजोरी वहां से आती हुई। यूरोप के बाजार सरप्राइजिंगली यहाँ पर थोड़ा सा मजबूती का एक्शन देखने को मिल रहा है, 1/4 से आधे % ऊपर ही है। दिस इज इंटरेस्टिंग। कच्चा तेल एक बार फिर से $70 पर पहुंच गया है। रुपया लाइफ लो के करीब ही घूम रहा है, 91-94 के पास। सिर्फ 2 पैसे की हल्की सी बढ़त है। ये यूरोप अमेरिका बहुत कमजोर है। 350 डाउ नीचे था, सॉरी नैस्डैक 450 डाउ नीचे था, अभी भी उतना ही क्या 250 350 250 हाँ 25 पॉइंट का ही फर्क आया, 25 पॉइंट थोड़ा सुधरे हैं। 250 नीचे नैस्डैक और 350 नीचे डाउ है। आज नए फेड चेयरमैन के नाम का ऐलान होने की संभावना है। अब लोग बोले दो तरह की बातें हैं चल रही है अमेरिका में। एक तो ये कि एक ऐसा फेड चेयरमैन आएगा जो दरें काटेगा तो डॉलर और कमज़ोर होगा। डॉलर और कमज़ोर होगा तो फिर अमेरिका के लिए ठीक तो नहीं, लेकिन इक्विटी मार्केट वगैरह के लिए तो अच्छा ही होता है, कम्युनिटीज़ के लिए, करेंसी के लिए अच्छा होता है। दूसरे एक चर्चा नेहा जी ये भी चल रही है कि नया जो फेड चेयरमैन आएगा वो दरों से ज़्यादा फोकस डॉलर की मजबूती पर करेगा। अब क्या ट्रम्प साहब का कैसा है कि दोनों चीज़ चाहिए, सही बात है। उनको दरें भी कम चाहिए और डॉलर भी मजबूत चाहिए। अब उनको कभी पता नहीं हुआ, मुझे तो देखो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं वो कितने पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिक्स उन्होंने कितनी ज़्यादा पढ़ी नहीं पढ़ी ऑनेस्टली आइडिया नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन बिजनेसमैन तो है, बिजनेसमैन तो है, इसीलिए बिजनेसमैन तो पक्के हैं, एकदम बिल्डर की तरह है बिल्कुल। जैसे हमारे इंडिया में स्पेशली मुंबई में बिल्डर नहीं होते हैं, जहाँ जमीन का टुकड़ा देखा मुंह में पानी आता है, अच्छा ये कब्जा कर लूँ, इसे बिल्डिंग बना लूँ, है ना। वैसा वाला हाल उनका भी। उनको कोई भी देश खाली दिखता है थोड़ा सा, बोले इसको ले लूँ, अमेरिका में रख लूँ, कनाडा भी आ जाए मेरे पास, वेनेजुला भी आ जाए, ग्रीनलैंड भी आ जाए। वो है तो बिल्कुल बिल्डर वाले बिजनेसमैन है। लेकिन अभी जो भी है, तो अब अगर वो इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़े होते हैं तो उनको समझ में आ रहा है भाई ब्याज दरें घटाओगे तो करेंसी कमज़ोर होगी, और ब्याज दरें दोनों चीज़ कैसे मिल सकती है, करेंसी भी मजबूत हो जाए ब्याज दरें भी घटे, या तो फिर कोई इनको नोबेल प्राइज़ ही मिलेगा नई इकोनॉमिक्स पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो अब ये चर्चाएं चल रही है, इस वजह से शायद थोड़ा सा आज हो सकता है डाउ कमज़ोर हो, इस वजह से कि आज कौन आएगा कौन नहीं आएगा पता नहीं, जो भी है। लेकिन फ्यूचर है, फाइनली अमेरिका कहाँ खुलेगा कहाँ बंद होगा हमें पता नहीं। इन एनी केस कुछ भी हो, रविवार को तो आप आकर वैसे भी ट्रेड तो बजट के हिसाब से ही करेंगे। तो ऐसे में हम अपने यहाँ फोकस वापस ले लेते हैं। जैसा हम कह भी रहते हैं कि 2 बजे की स्ट्रेटजी में कि आखिरी घंटे में हमारी पूरी उम्मीद है कि एक रिकवरी आएगी जो निफ्टी को 25,350 से 25,450 की रेंज में लेके जाएगी पक्का। वो आई भी है। 25 आज का है, अब आप देख लीजिए 25,370 का बना है। 350-375 पहला टारगेट था, वहाँ तक पहुँच गया। अब 425-450 अगला टारगेट है, जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है अगर रिकवरी यहाँ से बने। डेटा क्या कह रहे हैं डेटा कह रहे हैं कि सुन के आपको अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन बताना जरूरी है, 25,300 के ऊपर बंद होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों? 25,325 के आसपास है। 1,25,00,000 शेयर कॉल राइटर्स बैठे हैं, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 25,300 के पुट पर 70 लाख शेयर हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं 25,250 25,300 की रेंज में शायद बंद होने की कोशिश करें। बहुत हो गया तो 25,350, इसके ऊपर की क्लोजिंग तो कम से कम डेटा में तो नहीं दिख रही। अब आखिरी आधे घंटे में शॉर्ट कवरिंग आ जाए, बहुत बढ़ जाए तो अलग बात है। इसलिए हम बड़ी रेंज को क्या करेंगे, बड़ी रेंज ऊपर में 25,350 के ऊपर निकले तो 25,450, नीचे में 25,300 के नीचे 250 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो वही 25,150, बट लगता नहीं है। कुल मिला के ऐसा लग रहा है 25,300 के आसपास शायद क्लोजिंग करने की कोशिश आज निफ्टी करता हुआ दिखे। एक्सपायरी तो है नहीं तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 59,900 60,000 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो इसलिए आएगी 60,000 के लेवल पर कॉल ऑप्शन में 18 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। पुट में भी 16 लाख शेयर है। तो जैसे 60,000 के करीब आएंगे पुट राइटर अपनी तेजी की पोजीशन कम करने की कोशिश करेगा, कॉल राइटिंग अपनी पोजीशन को होल्ड करके और शॉर्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि ऊपर के अपसाइड कैप है बैंक निफ्टी में 60,000 की, कम से कम आज के लिए ये मानकर चल सकते हैं। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा।